तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन। मतलब जो अष्टमी पूजन करते हैं उनके लिए आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, नवरात्रि का लास्ट व्रत है। जैसे कि हम अष्टमी पूजन करते हैं और आज हमारा आखिरी नवरात्रा है, मतलब आखिरी व्रत है। तो और कल हमारे यहाँ पे कन्या पूजन की जाएगी, उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे कन्या पूजन कैसे की जाती है। पिता महादेवा की लाज रखो कन्यावारी कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कबूत सुने हैं करना माता सुनी सबसे करुणा दर्शाने वाली। तो ही फ्रेंड्स आ गए हैं अपनी रसोई में, और रसोई में अब आ गए हैं तो कुछ बनाना भी चाहिए। और मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। ये देखिए, ये रहा मेरा कद्दू, और इसे सीताफल भी कहते हैं। ये मैं मार्केट से लेके आई थी। हमारे घर में वैसे कोई कद्दू इतना पसंद नहीं करता, खास करके मेरी सासू जी वो पसंद नहीं करती हैं, वो कद्दू बिल्कुल नहीं खाती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे पापा खा लेते हैं, इसीलिए मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और उनके लिए बनाऊँगी मैं व्रत वाले आलू, और हम लोग ये वाली सब्ज़ी खाएंगे, वो व्रत वाले आलू खा लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं काट लेती हूँ छोटा छोटा, और फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। चलिए जी, कद्दू को काट लिया है, अच्छे से धो लिया है, और अब हम इसकी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। और इसकी सब्ज़ी में डलेंगे ये मसाले, हरी मिर्च और अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 3 हरी मिर्चें, जीरा और सौंफ का तड़का देंगे। और इसमें ये मसाले मैं डालूँगी। आमचूर पाउडर 1 से 1.5 चम्मच खटास के लिए। और आमचूर पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आधा नींबू भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये रंग के लिए। और ये हरा धनिया, और ये हल्दी पाउडर। और मिठास के लिए मैं ले रही हूँ गुड़। गुड़ नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप शक्कर भी डाल सकते हैं, और नमक तो डलेगा ही। तो चलते हैं, बनाते हैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। देखिए गाइस, मैं सब्जी बनाने जा रही थी और ये मैडम उठ के आ गई हैं, और अब ये मुझे कोई काम नहीं करने दे रही। काम नहीं करने दोगे आप मुझे? बस इसका कहना है कि मम्मा मुझे गोदी में उठाओ और घुमाते रहो। घर में कोई भी हो, बस इसको चाहिए कि घुमाने के लिए हो, बस सब मुझे घुमाते रहें बाहर। ये अभी अभी चलना शुरू करा है इसने, और ये जब चलना शुरू कर दिया तो अब ये रुकती नहीं है कहीं पे भी। अब ये कहती है कि बस मुझे बाहर छोड़ दो, मैं बाहर घूमती रहूँ। बताओ, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, इतनी धूप है, इसे कहाँ घुमाऊँ? ना ये मुझे सब्जी बनाने दे रही है। ये देखो, अब उसको उबासी आ रही है, ये सो रही थी और ये उठ के आ गई है। इसे अभी अभी सुलाया था मैंने, पता नहीं इसकी नींद कितनी कच्ची है, उठ के आ जाती है फ़ौरन। अभी मुझे कुछ काम नहीं करने देगी। अब मैं थोड़ी देर बाद सब्जी बनाऊंगी, पहले इसे सुलाऊँ, वरना ये मुझे तंग करती रहेगी। चलिए जी, बेटी को अंदर बिठा दिया है, अब वो आराम से टीवी देख रही है और अपना खाना खा रही है। अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो अब मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। चलिए जी, गैस जला ली है, कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा तेल, ये रिफाइंड ऑयल है। हमारे यहाँ सरसों का तेल कम खाते हैं, रिफाइंड ही खाते हैं। इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ इसमें जीरा और सौंफ। साथ ही हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। तो थोड़ा सा पकने देंगे। अब हम इसमें कटा हुआ कद्दू सीताफल डाल देंगे।
थोड़ा घी में मिला लेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से ढककर पकाएंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। ये जी कद्दू को ढके हुए 2 से 3 मिनट हो गए। हम इसे खोलकर देखते हैं। ये देखिए पहले से पक गया है थोड़ा सा। इसे दोबारा से हम मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं थोड़ा सा कद्दू को। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ अदरक और हरी मिर्च डाली है, कोई मसाले नहीं डाले। अभी हम इसे ऐसे ही पकाएंगे और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो हमने नमक निकाल कर रखा है स्वाद अनुसार, वो सारा नमक इसमें डाल देंगे। चलिए जी खोल कर देखते हैं सब्जी कितनी पक चुकी है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह गल गई है पहले से। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। लाइट चली गई है, चिमनी बंद कर देती हूँ। चिमनी बंद करने से अब आपको मेरी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी अच्छे से। वैसे मैंने माइक को ऑर्डर कर दिया है, आजकल में माइक आ जाएगा तो फिर नॉइज़ का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगा। देखिए काफ़ी अच्छे से गल गया। अभी थोड़ी सी कसर है इसे गलने में। अभी हम इसमें मसाले डाल देते हैं तो ये और अच्छे से गल जाएगा। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। हाँ जी बेटा, मेरी बेटी फिर आ गई है फिर रसोई में। इसे आना होता है मेरे पास थोड़ी देर, देखना होता है मम्मा क्या कर रही है। अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले। थोड़ी देर के लिए फिर 5-7 मिनट फिर से ऐसे ढक दूँगी और बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रहूँगी, क्योंकि इसे चलाते रहना ज़रूरी है। चिपक जाएगा वरना नीचे तले पर चिपक जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, उसके बाद इसका ढक्कन हटा के देखते हैं कहाँ तक पका। चलिए जी देखते हैं। सीताफल हमारा पक गया है। हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे गुड़। थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं इसमें। सीताफल खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। आपको कैसा अच्छा लगता है बताइएगा। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। आमचूर तो हमने पहले डाल दिया था खटास के लिए। अब हम इसमें गुड़ मिक्स कर रहे हैं, गुड़ की मिठास इसमें आ जाएगी। इसे मिक्स कर दिया हमने अच्छे से। अच्छे से पक तो गया है, थोड़ा सा और इसमें मिठास अच्छे से घुल जाए इसके लिए मैं इसको 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए और ढक के रखूँगी। बाकी फिर हमारा सीताफल रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी है। बस 2 मिनट के लिए और इसे ढक के रखा है। उसके बाद इसका ढक्कन उठा के देखेंगे कैसा बना है। सीताफल की सब्ज़ी तो बन गई है। अब देखते हैं मेरी बेटी क्या कर रही है, क्योंकि मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया था उसकी दादी के साथ, क्योंकि वो मुझे बार बार आकर डिस्टर्ब करती है। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं दोनों।
ओ, ये तो गेट के पास ही बैठी है। ये देखो पीहू, खड़े हो जाओ। पीहू खड़े हो। ये देखो, ये अपने जूतों के साथ खेलती रहती है। और ये जो है, ये हमारी मम्मी जी, ये सारा दिन ये करती हैं। ये चलता है हमारे घर में सारा दिन। स्वरागिनी, जो नाटक ख़त्म हो चुके हैं, जिनका अब नामो निशान नहीं है, ये इन्हें दोहराती रहती हैं, बैठ के देखती रहती हैं। या तो फिर ये मन्नत देखती रहती हैं। मन्नत की बहुत बड़ी फ़ैन है, मन्नत देखती रहती हैं। हाँ जी, मेरे ब्लॉग देखो, मेरे ब्लॉग लगा के देखो। इनमें क्या रखा है, ये तो नाटक कर रहे हैं, हमारी तो रियलिटी है। अपने आप को देखो टीवी में। हमारी बहू चैनल बना रही है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई गलती हो जाए तो माफ कर। तो गाइस, हम जा रहे हैं चाय पीने बाहर हाईवे पे, और हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे घर के बाहर ही हरिद्वार का हाईवे है, और वहाँ इसीलिए वहाँ पे काफ़ी सारी चाय की दुकानें हैं। और चाय की फरमाइश की है मेरे देवर ने, मिलन जोशी ने। इसको चाय पीने का मन कर गया है, इसीलिए अब हम इसे चाय पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, और साथ में हम भी पियेंगे। चलिए चलते हैं, पीते हैं चाय। जी, आ गई है हमारी चाय की दुकान। अब हम यहाँ पियेंगे चाय मज़े से। आ गया मिलन चाय लेके। थैंक गॉड, बन गई चाय। बहुत ये है इंडक्शन की चाय भाई, चाय ये गैस की चाय नहीं है, गैस चूल्हा पे नहीं बनी है, ये बनी है इंडक्शन पे। ओ बहुत गर्म है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और ये फिर जा रहा है, अच्छा अपनी चाय लेने के लिए जा रहा है। चलिए जी, पीजिए चाय, मजे कीजिए। पियो भाई चाय, फिर ठंडी हो जाएगी। इतनी देर में तो चाय मिली है। ये मम्मी चाय पीने वाली है, आराम से पीना, फूंक मार के, ठंडी करके। नहीं, आप पियो बस। किसको कह रहे हो, मुझे कह रहे हो, व्यूअर्स को कह रहे हो, सबको सबको कह रही है। अच्छा ठीक है, सब पी लो भाई अपने अपने घर में चाय। हाँ, बहुत अच्छी है। आ जाओ, हमारे पास ही पी लो। हाँ, ये पिलाएंगे पंडित जी चाय सबको। पीछे चाय पिएगी? चाय ये पता नहीं क्या बोलती है। हाँ, गरम है। किसी को समझ आया ये क्या बोल रही है तो हमें भी बताइएगा। चाय पी लिया इन सब ने। अब मुझे कुछ सामान लेना है, तो हम जा रहे हैं रेलवे रोड की मार्केट, मुरादनगर की रेलवे रोड की मार्केट जा रहे हैं। 10 बज चुके हैं, पता नहीं दुकान खुली होगी कि नहीं। इन लोगों के चाय पीने के चक्कर में लेट हो गए। ऑफिस अभी नहीं दिखाएंगे, ऑफिस दिखाएंगे हम कुछ दिन के बाद। ये भी सस्पेंस। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड जो हैं वो कौन से पंडित हैं। पंडित भी अलग अलग होते हैं भाई, तो मैं बताऊंगी कौन से पंडित हैं, ठीक है ना। और मैं उनका ऑफिस भी दिखाऊंगी, यहीं पर ही है ऑफिस भी, देखिएगा आप लोग भी। चलिए फिलहाल तो रेलवे रोड चलते हैं। जी पहुंच गए रेलवे रोड। मार्केट भी हमारे घर के पास ही है, बस हमें यू टर्न लेके आना था, हम आ गए। ये है रेलवे रोड की मार्केट। अब तो टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए बंद हो गई है, वरना यहाँ पे खूब रौनक रहती है पूरे टाइम। किसी दिन में दिखाऊंगी मैं आपको। देखो दुकान खुली भी है भैया, बंद हो गई, बंद हो गई। और देख लो कोई आगे खुली हो तो। गाइस, इन लोगों ने दुकान बंद करवा दी, मुझे लग ही रहा था। 10 बज चुके हैं, सब दुकानें बंद होने लग पड़ी हैं। सिर्फ केमिस्ट की शॉप्स खुली हैं, बाकी सब दुकानें बंद हो गई हैं ज़्यादातर। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं कोई दुकान मिल जाए। ले लीजिए जी, हम पहुंच गए हैं मुरादनगर रेलवे स्टेशन। दुकान ढूंढते ढूंढते हम तो स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं खुली कॉस्मेटिक की। मुझे कॉस्मेटिक का थोड़ा सामान खरीदना था, अब कल खरीदूंगी। चलिए जी, चाय वाय पी के अब आ गए हैं घर, और ब्लॉग का करते हैं अब एंड। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।